नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस में हूँ वीरेंद्र कुमार और आज एक गैप अप ओपनिंग मार्च सीरीज का पहला दिन, लेकिन उसके बाद अब तक कुछ ट्रेडर्स को, स्पेशली इंडेक्स के ट्रेडर्स को हाथ नहीं लगा। हल्का सा नीचे आया निफ्टी और 10,842 स्तर ये निफ्टी का आपकी स्क्रीन पर। अगर आप एक बार निफ्टी बैंक को देखिए, एग्जैक्टली वहाँ का ट्रैजेक्टरी है। निफ्टी बैंक अगर आप कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो शायद निफ्टी के आपको थोड़ा ठीक लगेगा और एटलीस्ट विद पॉजिटिव बायस सुबह की ओपनिंग को इसने होल्ड किया है 27,030, लेकिन 27,050 की ट्रैजेक्टरी अब तक नहीं खुली है, उस लेवल के ऊपर नहीं गया है। एक एक्सटेंडेड वीकेंड से पहले अगर आप देखें, ये अब जो 3 घंटे का सेशन बचा है, इसमें एग्जैक्टली मार्केट्स की अप्रोच क्या होगी। मिड कैप इंडेक्स हालांकि 1% ऊपर है, 172 अंकों की मजबूती यहाँ पर, और कल के रोल ओवर के आंकड़े एग्जैक्टली अगर आप देखें मिड कैप्स में एक मजबूती रहने के संकेत दे रहे थे। बढ़ने वाले गिरने शेयर के अगर आप अनुपात देखें, हालांकि एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद शानदार, लगभग 1627 शेयर बढ़ के कारोबार करते हुए, उसको उलट अगर आप देखें तो यहाँ पर सिर्फ 408 शेयर गिर के कारोबार कर रहे हैं। एक बार जरा एग्जैक्टली ऑप्शंस के स्टैट्स पे आइए, क्या मेरे को एक सेकेंड हाफ के लिए ट्रेड लेना चाहिए। हालांकि अगर आप गेनर्स में देखें तो HDFC बैंक, कोटक इंडसइंड बैंक अगर आप देखें ऐसे बिहेव करना ये अच्छा है, निफ्टी बैंक के लिए स्पेशली। 10,850 की स्ट्राइक 2 लाख, 10,850 की स्ट्राइक में 2 लाख, 10,906, 10,950 लगभग 2 लाख। 10:30 से लेके क्या परिवर्तन आया है यहाँ पे अब तक बताऊंगा मैं आपको, लेकिन अगर आप एक बार पुट्स को देखें, एग्जैक्टली पुट्स में क्या हुआ है, तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि 800 को लेके कन्विक्शन है कि 800 वॉलेट नहीं होगा, तो मेरे पास शॉर्ट स्ट्रेट की अगर आप देखें बहुत बड़ी गुंजाइश नहीं है। और उधर अगर आप देखें 900 में जिस प्रकार की कॉल राइटिंग है, लग रहा है कि ये हम एक शायद इसी रेंज में अंतिम दौर तक रह सकते हैं। एक्सटेंडेड वीकेंड आई थिंक, और कुछ ग्लोबल डेवलपमेंट ऐसे होंगे शायद जो ट्रेडर्स को कह रहे हैं कि इतना कन्विंसिंग नहीं है लॉन्ग ट्रेड्स यहाँ पे कैरी करना। निफ्टी बैंक पे आइए, एग्जैक्टली निफ्टी बैंक क्या कर रहा है, ऑप्शंस के स्टैट्स वहाँ पे देखते हैं, उसके बाद थोड़ा सा रणनीति बनाने की कोशिश करेंगे। निफ्टी बैंक 27,036, जरा एक बार कॉल स्ट्राइक्स लेके आइए, एग्जैक्टली कॉल्स क्या कर रही हैं। क्या एक प्रीमियम है निफ्टी बैंक का अब निफ्टी के ऊपर? आप देखिए 27,000 की कॉल में 1, 10, 27,100 में 2 और 27,200 में 1.25, 1, 2, 3, लगभग 4 लाख अगर आप देखें तो कॉलें बिकी हैं यहाँ पे इन 200 पॉइंट्स के दायरे में। पुट्स को अगर आप देखें तो ये एग्जैक्टली अगर आप देखें, पुट राइटर को कन्विक्शन बहुत है और 27,000 की पुट में 3.65, 2.36, 26,900 में और 2.60 लगभग 26,800 में पुट राइटर को वाकई अगर आप देखें, आई थिंक अगर मैंने 4 चीज़ देखी ना तो उसमें से सबसे स्ट्राइकिंग है कि पुट राइटर्स निफ्टी बैंक में ज़्यादा कंफर्टेबल है। अनुज, आई थिंक 2 स्लाइड्स देखी हमने पुट राइटर से कॉन्फिडेंस थोड़ा सा, स्पेशली एट 27,000, और एक प्राइवेट बैंक्स का बिहेवियर। सेकेंड हाफ में अगर चांस लेना है तो पॉसिबली निफ्टी बैंक देखिए अवॉइड करें। मेरे ख्याल से ट्रेड शायद आके निकल गई है, और जो पिछले एक 11:40 से 11:45 के बीच में जो एक रेड बार बैंक निफ्टी में बना है वो 27,162 से बैंक निफ्टी को लेकर गया 27,114 5 मिनट के अंदर। तो इस बार की रिकवरी ज़रूरी है। अगर इस बार की रिकवरी नहीं होगी, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी में तो हम सुबह से कह रहे थे कि बस वो प्रॉफिट बुक वहाँ पे बनता था, बैंक निफ्टी में थोड़ा ट्रेंडिंग डे की गुंजाइश थी। ये जो डिक्लाइन आया इसका कारण था जिस तरीके से एक्सिस बैंक में गिरावट आई, एक्सिस बैंक डे लो पर पहुँच गया उसकी वजह से, और थोड़ी सी हल्की सी इंट्राडे डिक्लाइन आपने SBI में भी देखी थी। तो अब वो कन्विक्शन नहीं है मेरा जो कल था कि दोपहर में जाते वक्त, घर जाते वक्त, कि वहाँ पर लेने का बनता था। अब अगर ये रेड बार रिकवर हो गई तो शायद एक सेकंड राउंड ऑफ बाइंग आएगी, लेकिन जो ये रेड बार बनी है इसने एक इंडिकेट तो किया है कि शायद अब रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है आपके लिए इवन बैंक निफ्टी लॉन्ग रखने का। आपने कल अगर लॉन्ग लिया है तो इस समय प्रॉफिट घर ले लें भले ही, और उसके बाद देखें अगर फ्रेश इंट्राडे हाई अगर तोड़ेगा तो शायद सेकंड हाफ ऑफ ट्रेड बनेगी, वरना मेरे ख्याल से प्रॉफिट घर ले लें, कोई बुराई नहीं है। अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है आपको बैंक निफ्टी में। कोई आज का टर्निंग पॉइंट अनुज? देखिए बहुत हाई एक मैं कह रहा हूँ, वैसे मुझे रिस्क लग रहा है, लेकिन एक गट फीलिंग वाली बात जो होती है ना, वो उसकी बात होती है। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस होगा करीब 30 से 40 पैसे, उससे ज़्यादा नहीं, 50 पैसे। और शॉर्ट ट्रेड की जो बात मैं सोच रहा हूँ, मैं IDBI बैंक की बात कर रहा हूँ। इसका जो आज का हाई है वो इसका 20 डे मूविंग एवरेज है, और ये स्टॉक इकलौता PSU बैंकिंग स्टॉक है जो बेयर मार्केट में है। बाकी सारे के सारे PSU स्टॉक्स एक बुल मार्केट में, अकेला ये एक बेयर मार्केट में है। और इसमें एक रैली आई, कल आई, परसों आई, बैन से बाहर आया,
20 DMA का इसने हॉल्ट लगाया और इस स्टॉक में मैं तब से बेरिश हूँ जब ये LIC की ओपन ऑफर खत्म हो गई थी, क्योंकि वो ट्रिगर खत्म हो गया था। 61 से मैं इस पे बेरिश हूँ। तो यहाँ पर अगर 45 का आप स्टॉप लॉस लगाएं, जिसके रिसेंट लोज हैं 40 के करीब, वो जा सकता है और ये स्टॉक बहुत जल्दी वापस F&O बैन में आ जाएगा। इसको आप अगर पिछले कुछ दिन का इसका ट्रेंड देखें तो यही इसका ट्रेंड रहा है। तो ये एक मेरे ख्याल से ₹1.5 क्या स्विंग नीचे की तरफ। हाँ, मेरे ख्याल से 40 से 41 रुपए मेरे को लग रहा है कि स्टॉक में आना चाहिए। ओके, शुक्रिया अनुज इस पूरी बातचीत के लिए, निफ्टी पे, निफ्टी बैंक पर और IDBI बैंक पे बात करने के लिए। अश्विनी गुजराल हमारे साथ हैं, उनसे अब एक इंडेक्स चेक लेते हैं। अश्विनी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। अश्विनी, आज सुबह से अगर आप देखें जो गैप अप हुआ वो अब तक सस्टेन कर रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? और ये जो एक ट्रंकेटेड वीक से पहले अगर आप देखें 3-4 घंटे बचे हैं, इसमें क्या लग रहा है आपको, ये स्विंग कोई आ सकता है किसी साइड में? देखिए, आप 10,900 पे बैठे हैं तो 300 पॉइंट बेसिकली रेंज के ऊपर हैं। तो बेसिकली कल जो था डीएस्केलेशन हो गया, सब हो गया, अब तक हम 50 पॉइंट नहीं गेन कर पाए। तो अगर ये इतनी अच्छी खबर है तो अभी तो 100-150 पॉइंट निफ्टी को ऊपर होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है कि आज भी जो लोग लॉन्ग गए हैं सुबह, उनको ऐसा कुछ मज़ा नहीं आ रहा। 25-30 पॉइंट ऊपर हैं तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो क्योंकि यहाँ पे निफ्टी के फॉलो थ्रू नहीं है, तो हमने तो अभी 10,700 का पुट लिया है। अगर अप साइड है भी तो 40-50 पॉइंट, लेकिन अगर डाउन साइड, और अक्सर मार्च के महीने हमने देखा लिक्विडिटी टाइट हो गई, कुछ ना कुछ और प्रॉब्लम हो गई, तो मेरे हिसाब से पहले दिन की ये तेज़ी है और शायद फॉलो थ्रू यहाँ पे नहीं आएगा। तो 10,700 का आप पुट लें, ठीक है। बैंक निफ्टी में थोड़ी बहुत 1-2 दिन तेज़ी चल सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि ये कोई बहुत ब्रेकआउट महीना शुरू हुआ है। तो बैंक्स में थोड़ी बहुत आप लॉन्ग पोजीशंस ले सकते हैं। जैसे PSU बैंक्स में, यूनियन बैंक में बाय है 74 का स्टॉप, 81 का टारगेट। बैंक ऑफ इंडिया में बाय है 85 का स्टॉप, 91 का टारगेट। और IRB इंफ्रा में बाय है 134 का स्टॉप और 150 का टारगेट। अक्सर मोमेंटम से ब्रेकआउट होते हैं, इस तरह से ये ढीली चाल वाले ब्रेकआउट चलते नहीं, खासकर जब अपर एंड ऑफ द रेंज में काम कर रहे हो। तो अगर ये अपर एंड ऑफ द रेंज फेल होता है तो फिर यही लोग जो हैं नीचे की तरफ अपनी पोजीशन काटेंगे भी। तो आपने अश्विनी जी को सुना। अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे कुछ PSU बैंक्स पे एग्जैक्टली अश्विनी का व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव है, और निफ्टी पर वो एग्जैक्टली अगर आप देखें आज सुबह के बिहेवियर से कंफर्टेबल नहीं है। और 10,700 की पुट याद रखिए, 25 रुपये इसका प्रीमियम है, इसको लेके चलने की बात कर रहे हैं। ये आप पूरे दिन अभी अश्विनी जी को एक बार फिर से सुनेंगे क्लोजिंग तक कई बार, तो आप उनका व्यू एक बार फिर से सुन सकते हैं। लेकिन हमारे साथ अब बातचीत करने के लिए ट्रेड बुल्स से सजीद आनंद हैं। नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपकी अप्रोच क्या है? मैं निफ्टी को तो शायद अवॉइड करना चाहिए इस वक्त, निफ्टी बैंक की आपकी अप्रोच क्या है? सुबह से अभी इनफैक्ट डिस्कस में अनुज कर रहे थे, वहाँ पे कोई ट्रेड नजर आ रहा है आपको? जी, निफ्टी में तो काफ़ी कंस्ट्रेंट रेंज है। इनफैक्ट अगर निर्णायक लेवल की बात करूँ तो 10,880 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं होता, आई थिंक तब तक मोमेंटम की गुंजाइश नहीं करनी चाहिए। बट ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम बैंक निफ्टी का डेटा देखें तो आई थिंक जिस तरीके से आज ओपनिंग हुई है, अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को मेंटेन किया है उसने, तो 26,900 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे इनफैक्ट लग रहा है कि यहाँ पर तैयारी हो रही है 27,360 के लेवल्स आने की। तो एक थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड में यहाँ पर दूंगा। इनफैक्ट इंट्राडे बेसिस पे थोड़ा सा कंस्ट्रेंट रह सकता है, बट 27,050, 27,100 के आसपास आपको बाइंग करनी चाहिए। 26,900 का स्टॉप लॉस मैं मेंटेन करूंगा एंड 27,360 तक की एक एक्सपेक्टेशन होगी अगले हफ्ते के लिए। तो आई थिंक ये जो पॉज मिला है, आई थिंक इस पॉज को या डिक्लाइन को यूटिलाइज करना चाहिए लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए। ओके, करीब 27,360 की ट्रेजेक्टरी आप बिलीव करते हैं कि आ सकती है, और 26,900 का स्टॉप लॉस, आई मीन ठीक है, तर्कसंगत ट्रेड है ये। अच्छा, कुछ आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ को जानने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आज बाजार में स्विंग काफ़ी कम है, आज डे ट्रेडिंग का मौका नहीं है। जो सुबह मिल गया सो मिल गया, लेकिन सेकेंड हाफ में अगर आप सोच रहे हैं तो सिर्फ सेकेंड हाफ के लिए मत सोचिए, ये पॉसिबली आप ट्यूसडे मॉर्निंग के लिए सोचिए कि क्या ठीक लग रहा है। पहले आपके मैं ट्रेड जानना चाहूँगा स्टॉक स्पेसिफिक, वो है क्या? आई मीन लिविंग निफ्टी बैंक, JSW स्टील मैं लॉन्ग कर रहा हूँ। यहाँ पर जैसे आपने बताया इंट्राडे के ट्रेड्स नहीं है, ये पोजिशनल से मोमेंटम ट्रेड्स है जिनकी वैलिडिटी एटलीस्ट 2 दिन की है और प्लस 2 डेज। तो JSW स्टील अगर हम देखें तो ओवरऑल ये
इस पर्टिकुलर प्रीवियस सीरीज में जिस तरीके से मेटल काउंटर्स में एक अच्छी सस्टेन तेजी बन रही है, आई थिंक वापस जेएसडब्ल्यू स्टील में 280 285 के आसपास अच्छे बिल्टअप्स हो रहे हैं, वापस एक कॉन्ट्रैक्टिंग रेंज से ब्रेकआउट होने की तैयारी हो रही है। अगर हम पैटर्न वाइज देखें तो यहाँ पर एक बुलिश पेंडेंट फॉर्मेशन रेडी हो रहा है जिसके टारगेट्स आ रहे हैं अराउंड 298 तक के। तो एक पोजिशनल ट्रेड में यहाँ पर रिकमेंड करूंगा जेएसडब्ल्यू स्टील फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस होगा 279 का और 298 का टारगेट होगा। एक हफ्ते तक आपको ये पर्टिकुलर स्टॉक होल्ड करना चाहिए। सेकेंड कॉल होगा इंडसइंड बैंक में। ये थोड़ा सा मोमेंटम बेस होगा 1 से 2 दिनों के लिए। काफ़ी कंस्टेंड रेंज के बाहर अभी स्टॉक वापस निकल रहा है। 1490 का एक मैं स्टॉप लॉस यहाँ पर रेकमेंड कर रहा हूँ और इमीडिएटली 1540 तक की ये मूवमेंट एक्सटेंड हो सकती है। तो यहाँ पर 1 से 2 दिनों के लिए वो कॉल होगा। और सिप्ला पे मेरी थोड़ी सी बेरिश व्यू है। इनफैक्ट जिस तरीके से इंट्राडे डे यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक में धीरे धीरे करके मोमेंटम लूज हो रहा है और ब्रॉडर स्ट्रक्चर्स को देखें तो काफ़ी वीक स्ट्रक्चर ही है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। और इंट्राडे डेटा के हिसाब से यहाँ पर एक राइजिंग वेज फॉर्मेशन तैयार हो रहा है ब्रेकडाउन के लिए। तो यहाँ पर 550 टू 553 के रेंज में आपको शॉर्ट करना चाहिए। 557 का आज का जो ओपन हाई है वही स्टॉप लॉस होगा इस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए। और 540 का जो इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, आई थिंक वो एक बार रिविजिट हो सकता है। तो यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन सिप्ला में बनानी चाहिए, बट इंडसइंड बैंक एंड जेएसडब्ल्यू स्टील दोनों अच्छे अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं लॉन्ग बनाने के लिए। ओके, ये सिप्ला पे मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा यहाँ पे एग्जैक्टली, क्योंकि जरा सिप्ला के 12 महीने के चार्ट्स लेके आएंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे ट्रेडर्स ने, व्यूअर्स ने एग्जैक्टली इसको 510 490 की रेंज में एक्यूमुलेट किया था कि ठीक है एक बेस बन गया, बेस से निकलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आप सेल कॉल ले रहे हैं तो ये सिर्फ ये हालिया पुल बैक का हल्का सा रिट्रेसमेंट है या फिर आप बेस को ही कह रहे हैं कि चैलेंज हो जाएगा ये? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट ये एक मोमेंटम ट्रेड ही होगा। जिस तरीके से मोमेंटम की बात कर रहे हैं, मोमेंटम एक ट्रेंड एक ब्रेकआउट के बाद वापस उतना इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। तो आई थिंक कहीं पे जाके जो रन हुई थी 500 लेवल से जो रिकवरी हुई थी, आई थिंक वो कहीं पे जाकर फिजल आउट हो रही है। ऑलमोस्ट एक 10% की मूव ऑलरेडी स्टॉक में आ चुकी है। तो आई थिंक थोड़ा सा एक पुल बैक या एक करेक्टिव मूव आ सकती है, जिसके संकेत यहाँ पर अच्छे मिल रहे हैं क्योंकि इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी 560 के आसपास ही है। तो कहीं जाकर ये जो मूवमेंट चालू हुई थी 500 का बेस बनाने के बाद, आई थिंक वो कहीं तो फिजल हो सकती है। एक छोटा सा करेक्टिव आ सकता है। तो मेरे से अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर है तो आई थिंक मैं रेकमेंड करूंगा कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए। इनफैक्ट ये अगर ब्रेकडाउन हो जाता है और अगर स्टॉक वापस 540 के नीचे स्लिप हो जाता है तो आई थिंक करेक्शन भी थोड़ा सा गहरा जा सकता है। बट फिलहाल अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो मैं प्रॉफिट बुक करने की सलाह दूंगा। जिस तरीके से मोमेंटम एवरेजेस यहाँ पर इंडिकेट करे, थोड़ा सा मोमेंटम फिजल आउट हो चुका है स्टॉक में। यानी किसी ने अगर लॉन्ग टर्म होल्डिंग पे एवरेज किया तो वो भी काट ले एक बार के लिए, 150 रुपये मिल रहे तो 100%। ओके, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद कुछ और ट्रेड्स देखेंगे और सचिन बंद की कुछ और राय लेंगे। इस बीच अगर आप निफ्टी बैंक को देखें तो एक सिंगल टिक में अगर आप देखें कैंडल क्रिएट हुई है और 27,050 डे हाई को क्रॉस करने की चेष्टा कर रहा है। आएंगे फ्यूचर एक्सप्रेस में, थोड़ा सा ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होता है। सीरीज के पहले दिन अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिला। ये क्या 28 लाख शेयरों का एडिशन हुआ है? राजेश, इमीडिएट टारगेट होगा 52.70, पोजिशनल टारगेट होगा 54.50। बाय करिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 49। पीएसयूज को एक नया बल मिला है। जिस तरह से वो एसेट्स मोनेटाइज करने की बात हो रही है और सेल की तो बात चल ही रही है। देखते हैं निफ्टी अगर आप देखें एग्जैक्टली वहीं बस 10,842 स्थिर, न हिलने की न ऊपर जाने के नीचे की कोई गुंजाइश इसने बनाई है और निफ्टी बैंक 27,039 के स्तर पर। लेकिन एक ट्रेड पे फोकस करते हैं। देखिए मार्च सीरीज की पहले दिन है तो एक ट्रेड पे ऐसे फोकस करते हैं जिसने अपने आप को प्रूव भी किया था, फिर नीचे भी आया, फिर एवरेजेस पे रुका और फिर वहाँ से मोमेंटम आने की एक गुंजाइश बन रही है। एक बार आप लाइए डाबर, आई मीन प्रूवन स्टॉक है। Q3 के नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग और Q3 में जिस प्रकार के वॉल्यूम्स थे, Q4 में भी इतने अच्छे वॉल्यूम्स रहे तो शायद बाजार इस पे अभी से ही फोकस करना चाहेगा। 441 का लेवल आपकी स्क्रीन पर ये फ्यूचर्स का है और ये डाबर इनफैक्ट स्पॉट है लगभग 3 रुपये ऊपर 441.25। देखिए बड़ा अच्छा बेस बनाया है इसने एक अच्छे मूव के बाद इस ट्रैजेक्टरी में 425 से लगभग 440 के बीच में। फ्यूचर्स है 442 रुपये 60 पैसे। अच्छा, आप इसके ज़रा डेरिवेटिव्स के आंकड़े देखिए। इसके डेरिवेटिव्स के आंकड़ों में आज इसके सीरीज़ के पहले दिन किसी
FMCG यानी बहुत एक स्लो मूवर स्पेस के स्टॉक में 2.5% का बिल्डअप है और 2.25 लाख शेयर बिल्डअप हुए हैं इसमें। 1,13,61,000 शेयरों का आउटस्टैंडिंग हुआ है। आई थिंक ये डेटा हर लिहाज से डाबर के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं एक चीज़ और देख रहा था इसके ऑप्शंस के सेट्स। डायरेक्टर साहब जरा इसकी प्लीज़ एक बार 450 का कॉल ऑप्शन लेके आइए। 450 के कॉल ऑप्शन में आज 91,000 शेयर जुड़े हैं और आउटस्टैंडिंग हुआ 1,33,750। सचिदानंद एग्जैक्टली अगर आप देखें, मैं हर पैरामीटर पे देख रहा हूँ, चाहे वो कैश का प्राइस हो, डेरिवेटिव्स का प्राइस हो, डेरिवेटिव्स का OI रीजन हो, और 450 की कॉल ऑप्शन के स्टैट्स। क्या लग रहा है कहाँ तक का मूव पॉसिबल है इसमें? अगर ये एक बार 450 निकाल गया इस बार तो कहाँ तक का मूव आएगा? देखिए, ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 460-455 की तैयारी ही हो रही है। इनफैक्ट अगर हम RSI को ही अच्छी तरह रीड करें तो उसके जो प्रीवियस स्विंग थे अराउंड 436-438 के आसपास, जहाँ पर RSI 50 के आसपास था, उस पर्टिकुलर स्विंग को भी कॉन्फिडेंटली उसने निकाला है और प्राइस भी अच्छी तरह अभी 440 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक मोमेंटम के लिहाज से आई थिंक यहाँ पर 460 तक जगह है एंड डेफिनेटली आई थिंक 440 का कॉल ऑप्शन जो थोड़ा सा 9 रुपये के आसपास मिल रहा है, अगर थोड़ा और डिक्लाइन पे मिल जाता है तो आई थिंक वो एक अच्छा विकल्प होगा। ये पर्टिकुलर पोजीशन होल्ड करनी चाहिए मेरे हिसाब से। वीकली बेसिस पे 2 हैमर्स यहाँ पर बन रहे हैं कंसेक्यूटिवली, और अगर स्ट्रक्चर वाइज देखें तो इन दोनों हैमर्स को अगर हम मर्ज करें तो एक राइजिंग 3 फॉर्मेशन भी है जो एक बुलिश फॉर्मेशन है कैंडलस्टिक्स में। तो एक अच्छा एक अच्छे ट्रेंड के सस्टेनेंस की ही इंडिकेशंस है। तो आई थिंक यहाँ पर डेफिनेटली 460 के आउटलुक के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बना के रखनी चाहिए। नीचे में जब तक स्टॉक क्लोजिंग बेसिस पे 435 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता, आई थिंक तब तक ये पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार रह सकता है। तो उसी लिहाज से 450 का कॉल ऑप्शन यहाँ पर एक वैनिला ट्रेड होल्ड करना चाहिए पूरे एक्सपायरी के लिए। देखिए, बात करते करते 9 रुपये से 10 रुपये की रेंज में नज़र रखेगा। आई थिंक ये बहुत स्टेडी। देखिए, स्टॉप लॉस क्या है? आई मीन हार्डली 435 का, और उससे भी अच्छा विकल्प है ये 9 रुपये 80 पैसे की कॉल। अब क्या अगर आप देखिए मूव आया है 7% ऊपर, अब 9 रुपये 80 पैसे। देखिए, मैं आज थोड़ा सा ना जो मेरा फ्लेवर है इस सेगमेंट में बात करने का थोड़ा दूसरा है, क्योंकि सीरीज़ का पहला दिन है। मैं इंट्राडे ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फोकस कर रहा हूँ थोड़ा स्विंग ट्रेड की। अच्छा सचिदानंद, अगर आप देखें, मैं जो रोल ओवर के स्टैट्स देख रहा था, इस बार PSU बैंक्स बहुत अच्छा रोल ओवर देखे गए हैं। मदरसन सुमी, येस बैंक प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में काफ़ी अच्छा रोल ओवर देखे गया। सीमेंट में, मीडिया में और फर्टिलाइजर्स में, UPL में काफ़ी अच्छा रोल ओवर था। आपकी ट्रेडिंग बास्केट में इस सीरीज़ के लिए और क्या रहेगा? देखिए, 2 सेक्टर्स है जो मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं अभी भी। एक है जो जिस तरीके से टायर स्टॉक्स वापस रिबाउंड हो रहे हैं, वहाँ पर एक अच्छा रुझान बन रहा है। सीमेंट में लगातार वापस पॉजिटिव बायस ही नज़र आ रहा है। और जैसे पहले बात की है मेटल्स के बारे में, आई थिंक मेटल्स में अभी भी एग्जॉशंस नहीं है। इनफैक्ट वहाँ पर एक सस्टेनेबल मूव बन सकती है इस एक्सपायरी में भी। तो आई थिंक ये 3 सेक्टर्स पे ज़्यादा ध्यान होगा। मेटल्स मेरा एक फर्स्ट कैंडिडेट होगा जहाँ पर मैं अभी भी अपने बुलिश बायस मेंटेन कर रहा हूँ, और CAT मेरा सेकेंड पिक होगा। ओके, CAT आपका अगर आप देखें सेकेंड पिक होगा। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई डिस्क्लोजर आपका? देखिए, कुछ पोजीशंस है जो हमने हमारे क्लाइंट्स को दी है, मेरी पर्सनल कोई पोजीशंस नहीं है। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी स्टॉक्स और इंडिसेस पर निगाह रखी आपने। एक बार इंडिसेस फिर को ले आइए ज़रा, और फिर इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। निफ्टी आपकी स्क्रीन पे वहीं एग्जैक्टली, लेकिन पॉसिबिलिटी अगर किसी ट्रेड की है तो याद रखिएगा 27,050 से ऊपर 27,180, 27,200 के क्लस्टर के लिए वो है निफ्टी बैंक पर। इस पर नज़र रखे चलिएगा।